Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. A very warm and a very good afternoon from my side. And today we are going to discuss what happened in Nifty 50 and Bank Nifty Index on Friday's trading session, that is 26th of February, and what can we expect, how the levels would behave. Monday के trading session के दिन हमको क्या levels देखने को मिल सकते हैं 1st of March को, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ने से पहले there is good news for you all. I am very proud to say that our first Roaring Bulls Red Circle Masterclass has been launched. पहली Masterclass launch कर दी गई है. Roaring Bulls Red Circle के सभी members को access कर चुके हैं. It's a 55 minutes long Masterclass. The topic of the Masterclass is the 5-point winning strategy. इस Masterclass के अंदर मैंने ऐसे 5 पॉइंट कवर किए आपके साथ जिनको मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं विनिंग और सक्सेसफुल ट्रेड्स देने के लिए, और साथ में इस Masterclass में हमने बात करी है उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिससे कि एक ट्रेडर्स माइंडसेट इन्फ्लुएंस होता है, जिसके बेसिस पे एक ट्रेडर का माइंडसेट वर्क करता है, एंड हाउ टू मेक श्योर दैट वी विन एटलीस्ट 7 out of 10 trades in our trading sessions, and how to make sure that we end up in a profitable month every time. So अगर आप उस मास्टर क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, आपके लिए I'll give you a very warm welcome to join the Roaring Bulls Red Circle membership. डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अवेलेबल है. फ्री टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिस पर मैं रोज प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स, डेली इंट्राडे लेवल्स लाइव मार्केट के अंदर और साथ में वीडियोस अपडेट करता हूं. अगर आप अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वो तो आप सबसे पहली फुर्सत में कर ही लें. इट्स गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग फॉर योर इंट्राडे ट्रेडिंग सेशंस, इंट्राडे ट्रेडिंग बिजनेस आई वुड से. एंड अगर आप चाहते हैं रोरिंग बुल्स रेड सर्कल फैमिली का पार्ट बनना, मास्टर क्लास आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी. साथ में मेरी डेली ट्रेड्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जिसको आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेरे साथ. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. द कॉस्ट इज जस्ट 999 रुपीज पर मंथ. दैट इज इवन चीपर देन योर डेली चाय एंड समोसा एज आई से. सो मेक श्योर टू हिट द जॉइन बटन फॉर द रेड सर्कल मेंबरशिप. नाउ गोइंग अहेड वी विल डिस्कस टुडे कि क्या हुआ था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन. इट वाज अ कंप्लीट ब्लड बाथ. निफ्टी 50 इंडेक्स एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए, इट वाज 0 एडवांसेस एंड 50 डिक्लाइंस. इट was a massacre out there. So we are going to discuss about that. This is Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show. ओके, सो ऑन फ्राइडेज ट्रेडिंग सेशन जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग हमको देखने को मिली. बहुत जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग. बैंक निफ्टी इंडेक्स 1000 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला. इट्स ह्यूज टू सी. निफ्टी 50 इंडेक्स भी 400 पॉइंट से ज्यादा नीचे क्लोज हुआ. बैंक निफ्टी इंडेक्स में ओवरऑल देखा जाए तो 1500 पॉइंट से ऊपर का जो है नेगेटिव क्लोज हमको मिला. दैट इज अ ह्यूज डाउनफॉल. अब यहां सोचने वाली बात यह है कि yes, I can understand कि US markets were bleeding, European markets were not trading very well, Asian markets were down, but उसके बाद भी they were not this much down. अगर हम Nasdaq की बात करें, Nasdaq was down only 3%, और Nasdaq के comparison में जो हम अपना इंडेक्स रखते हैं, that is Bank Nifty Index, that was down by more than 4.5%, it was close to 5% down. क्यों? What was the reason behind it? I cannot understand as of now. It's very hard to understand. It's a massive sell off. समझ में आता है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, समझ में आता है कि करेक्शन आएगा, बट इतना बड़ा करेक्शन एक सिंगल इंट्राडे सेशन के अंदर, इट्स अ ह्यूज पैनिक अमंग्स द ट्रेडर्स एंड अमंग्स द इन्वेस्टर्स. तो अब आगे क्या होने के चांसेस हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. कहां पे हमारे मेजर सपोर्ट्स प्लेस्ड हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, ये भी हम आज इस वीडियो के अंदर अभी डिस्कस करने वाले हैं. Before moving ahead with the video, I would request you, if you have not subscribed to this channel, don't forget to subscribe. It's going to change your game in terms of intraday trading, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं करते हैं कि इंडेक्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं एक ट्रेडर के माइंडसेट के ऊपर. एंड माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी ट्रेडर. इफ यू वांट टू विन अ ट्रेड, इफ यू वांट टू मेक श्योर दैट यू come out with a profitable month every time, so you have to make sure that you are in the right trading mindset. So without wasting any further time, we'll jump into the laptop and see कि क्या हुआ और क्या होने के chances हैं आगे के trading session के अंदर. Okay, so here we go. Yeah, so now we'll see. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी 50 के जो हमारा इंडेक्स है उसने किस तरीके से बिहेव किया फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन. आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए.
पहली बात तो ये सारे लाइंस से आपको घबराना नहीं है। दीज ऑल आर योर हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस एंड हिस्टोरिकल सपोर्ट्स। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने मास्टर क्लास के अंदर आप सभी से डिस्कस कर रखी है। दे वर्क रियली वेल एंड दे टेल अस हाउ टू सेट आर बाइंग एंड सेलिंग टारगेट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग थी। गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आ चुका था। ऑल तो जनरली मैं कहता हूं कि जब भी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो उसके बाद बहुत बड़ा स्कोप किसी ट्रेंडिंग मार्केट का खत्म हो जाता है। बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन, फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन वाज अ कंप्लीट डाउन ट्रेंड। जबरदस्त डाउन ट्रेंड के साथ मार्केट नीचे जाता ही चला गया। और इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट्स भी जब खुले थे तो इतना नेगेटिव नोट पे नहीं खुले थे जितना नेगेटिव हमारे मार्केट्स ने बिहेव किया। सो व्हाटएवर इट इज, वी मेड मनी in this downward trend also, so it's very much fine. Volatility index बहुत हाई है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। That is not a good sign and volatility index need to cool down in order for support based buying. उस बारे में हम भी बात करेंगे। Volatility India VIX को हम volatility index को भी समझने की कोशिश करेंगे। Okay, so this was a big gap down opening. After that, what happened? After that We waited for some time। देखिए गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमारा जो पाइवट पॉइंट, हमारा जो सीपीआर रेंज थी वो ऑलरेडी बहुत ऊपर ही छूट चुकी थी। सो वी वर नॉट डिपेंडिंग ऑन सीपीआर थ्योरी कि हम सीपीआर का इंतजार करें और उस हिसाब से अपना जो है ट्रेड लें। वी वर डिपेंडिंग ऑन पावर ब्रेकआउट थ्योरी। हम वेट कर रहे थे कि कब हमारा इंडेक्स फर्स्ट हाफ आवर के लो को ब्रेक डाउन करेगा सक्सेसफुली, और ब्रेक डाउन के बाद हमको नीचे सपोर्ट लेवल्स पता थे, सपोर्ट कहां पे मेजर सपोर्ट अवेलेबल है। सो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द इंडेक्स टू रीच टू इट्स सपोर्ट जोन्स। देयर वर मल्टीपल सपोर्ट जोन्स अवेलेबल। सबसे पहला सपोर्ट यहां पे अवेलेबल था 14771 पे जो हमने मार्क कर रखा है। यहां इंडेक्स ने थोड़ी देर हॉल्ट किया। अगला सपोर्ट फिर हमारे पास 14614 पे अवेलेबल था, यहां फिर इंडेक्स ने हॉल्ट किया। और फिर उसके बाद हमारा सपोर्ट 14490 पे अवेलेबल था, यहां फिर इंडेक्स ने हॉल्ट किया। सो इस सपोर्ट पे इंडेक्स हॉल्ट तो किया और सक्सेसफुली इंडेक्स नीचे भी जाता रहा। इट वाज अ डाउन ट्रेंड। बट हाँ, इससे हमको ये अंदाजा मिल जाता है कि हमको कहां से हमारा बाइंग करनी है और कहां हमको सेलिंग करनी है। सो वी बॉट पुट ऑप्शंस राइट ओवर हियर व्हेन द इंडेक्स स्टार्टेड फॉलिंग डाउन एंड वी न्यू आवर टारगेट दैट वी हैव टू रीच टिल हियर एंड देन वी हैव टू एग्जिट, क्योंकि हमारा जो सपोर्ट है वहां पे सपोर्ट स्ट्रांगली काम कर सकता है। एंड इट वर्कड, इट कंसोलिडेटेड फॉर अ व्हाइल ओवर द सपोर्ट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स। अब हम ये बात कर लेते हैं। देखिए ज्यादा कुछ डिस्कस करने को इसलिए नहीं है क्योंकि इट वाज अ complete downfall for the index और correction mode, I can say it's a correction mode, but बहुत heavy correction आ ही चुका है। So I cannot promise, I cannot say कि इंडेक्स यहाँ से और ज्यादा 1000 पॉइंट तक नीचे चला जाएगा। We cannot say that, क्योंकि करेक्शन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो इंडेक्स ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है और करेक्शन ऑलरेडी हमको मिल रहा है। Let's watch once the index from a longer perspective. Let's go to the monthly perspective. अगर हम मंथली परस्पेक्टिव में बात करें तो इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो 15,162 का जो लेवल था, 15,162 के लेवल से 25 फरवरी के बाद से 14,490 ये इंडेक्स ऑलरेडी 25 फरवरी के बाद से ही अभी तक इतना करेक्ट कर चुका है। सो करेक्शन अगर ड्यू है भी, थोड़ा करेक्शन अगर बाकी है भी, तो भी वो बहुत मेजर शायद ना हो। 14,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द इंडेक्स। इन केस 14,000 ब्रेक हो जाता है देन वी माइट सी a more correction in the index and we'll have to discuss the levels after that. फिलहाल अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें, दिस इज निफ्टी 50 ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट डेटा की अगर हम बात करें, so 14,000 seems like a good support for the index, but उसके बाद भी नीचे और सपोर्ट्स अवेलेबल हैं। पीपल आर अज्यूमिंग कि 13,500 के आसपास तक भी इंडेक्स जा सकता है। क्योंकि बिकॉज पीपल आर ट्राइंग टू short the puts of 13,500, that means they believe that 13,500 तो नहीं आएगा भले ही, बट इसके आसपास तक कहीं इंडेक्स जा सकता है। एंड गुड सपोर्ट अवेलेबल एट 14,000 लेवल, सो वील रिस्पेक्ट दिस 14,000 सपोर्ट एज ऑफ नाउ। मंडे के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात कर लें तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन हमको जो हमारा रेजिस्टेंस है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे पिछले 2 वीडियोस में आपके लिए नहीं बना पाया था बिकॉज आई वाज अ लिटिल बिजी। सो अब हम ये बात कर लेते हैं कि 14,000 का जो आपका लेवल है वो मैं आपको कई दिनों से बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इंडेक्स कंटिन्यूअसली 14,000 की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। ओके, सो नाउ resistance for Monday, 14,614 is our resistance for Monday. First resistance, here it is marked, first resistance. Second resistance is valid at 14,688. This is the second resistance that is valid for the index, 688. Upper side में काफी heavy resistance available है. In fact, 14,884 is also a very big resistance. तो ये जो आप zone देख रहे हैं, this resistance and this resistance, ये 3 resistance जो है बहुत heavy resistance बन गए हैं. In fact, 14,884 तो काफी heavy resistance है आपके लिए। यहाँ
से बहुत बहुत ही हैवी सेलिंग आई है। सो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक आउट होता है तो फिर शायद हमको इंडेक्स वापस 15,000 टच करता हुआ दिखे, पर चांसेस कम ही दिख रहे हैं। काफी हैवी सेलिंग प्रेशर है ऊपर की ओर से और साथ में वोलेटिलिटी भी बहुत हाई हो रखी है। सो चांसेस कम है कि इंडेक्स ऊपर जाए। फिलहाल मुझे क्या लगता है, फिलहाल मेरा जो ओपिनियन है दैट इज दैट कि इंडेक्स कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने के चांसेस हैं। किस रेंज के अंदर? 14,614 से लेकर और 14,300 वाली जो रेंज है आपकी, ये जो आपको रेंज दिख रही है, इसके अंदर इंडेक्स के कंसोलिडेट करने के चांस हैं। दैट इज व्हाट आई फील, बट अगेन I have the right to be wrong and I can be wrong at any time because the indexes are behaving wildly, the global markets are behaving wildly, and so is our domestic markets. So I cannot very surely say कि index consolidate करेगा, but I feel that index might consolidate over here after so much selling. There can be some support based buying if volatility index cools down. Okay, now 14,354 is going to be your support. 14,354, 353. This is going to be your first support. Second support की अगर हम बात करें, I have to just drag the index a little bit up. Yeah. So this is your second support. 14,353. This is your first support. Second support it is available at 14,230 that I have marked for you. 14,230. इस पूरी चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पूरी चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए. This is how the index is going to behave on Monday's trading session. It can behave very differently on Monday's trading session. Okay, now so we will now discuss about Bank Nifty index. Before jumping to Bank Nifty index, let's have a look at volatility index for a while. 20 के नीचे रहना एक अच्छी चीज होती है सपोर्ट बेस्ड बाइंग के लिए. जब सपोर्ट बेस्ड बाइंग आनी हो तो volatility 20 के नीचे हो तो अच्छा रहता है. बट इंडिया विक्स as you can see here is right now at 28. It's freakishly high. It's very high as of now. So we have to see कि ये कब कूल डाउन होता है. When it will come down to 21, 22, when it will come down to near the CPR zone, we might see a good support based buying again and we might see the bulls to be back in action again. But till now the option premiums will remain very high and because of that the volatility will remain high. Okay, now we will look into the Bank Nifty index. Bank Nifty index की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मेजर सपोर्ट जो हम इतने दिन से बात कर रहे थे 35,000 पे, मैं आपको कई दिन से बोल रहा था एक अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है. यहाँ पे मैंने कॉशन वर्ड भी लिख रखा था. 35,000 का सपोर्ट ब्रेक डाउन हो चुका है. अगला सपोर्ट अवेलेबल है 34,000 के ऊपर. अगेन उसके साथ मैंने कॉशन वर्ड जोड़ रखा है बिकॉज 34,000 इज अ गुड सपोर्ट. यू कैन सी इट हेयर. 34,000 इज अ गुड सपोर्ट. इन केस ये सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन हो जाता है देन वी माइट एज वेल सी 33,500 और 33,000 कमिंग फास्ट टू अस. बट एज ऑफ नाउ 34,000 इज अ गुड सपोर्ट एंड अगर हम एक बार इंडेक्स का बिहेवियर देखें, yes, so this was the index. The behavior is very much similar to the Nifty 50 index and banking stocks were badly under pressure. Banking stocks fell way too much from 36,500 to 34,750. It's a huge sell off. बट इसके बाद भी हमने बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर अगेन हमारी फर्स्ट हाफ आवर का हाई और लो वाली जो पावर ब्रेकआउट थ्योरी है उसको यूज करते हुए पैसा बनाया था. टेलीग्राम पे आपके साथ में शेयर कर चुका हूं ट्रेड का सेटअप. टेलीग्राम पे मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं हमारा जो है कैसा रहा, कैसे हमने क्या ट्रेड लिया. मैं आपको एक सेकंड यहाँ दिखा देता हूँ. ये हमारा वेबसाइट है www.roaringbulls.com और इसके अंदर मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ एक पोस्ट मार्केट रिपोर्ट. यू कैन जस्ट गो ऑन टू द वेबसाइट एंड लुक एट द पोस्ट मार्केट रिपोर्ट. दे विल फाइंड कि इंडेक्स का बिहेवियर कैसा था और प्रॉफिट्स हम लोगों ने किस तरीके से बनाए. ओके, सो नाउ वी लुक इनटू दिस बैंक निफ्टी इंडेक्स. बैंक निफ्टी इंडेक्स की हम बात कर लेते हैं. वन सेकेंड. यस, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फॉर मंडे फ्रॉम बैंक निफ्टी इंडेक्स. रेजिस्टेंस की बात करें 35,150 इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस. दिस जोन इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस. नंबर 1 रेजिस्टेंस. नंबर 2 रेजिस्टेंस इज 35,603. ओके, दिस इज योर सेकंड रेजिस्टेंस. यहां से जो मैसिव सेलिंग आई है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बन गया है. एंड योर अदर रेजिस्टेंसेस दिस, जहां से 2 बार लगातार इंट्राडे सेलिंग आई है. पहले यहां पे और फिर यहां पे बाउंस जब मिला उसके बाद फिर एक बार सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिला. वी वर एक्सपेक्टिंग दिस बाउंस टू कंटिन्यू बट इट डिड नॉट हैपन. अगेन अ सेल ऑफ केम एंड इट retraced back. Okay, so your 2 resistance are marked over here. 35,150 one major resistance, 35,603 another major resistance. Okay,
और अपर रेजिस्टेंस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जहाँ पे ये एक आपके अपर रेजिस्टेंस, पूरे जितनी भी लाइंस मार्क्ड हैं अपर रेजिस्टेंस हैं। अगर हम सपोर्ट की बात कर लें, सपोर्ट आपका अवेलेबल है, 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट, ओके, यस, द सपोर्ट इज अवेलेबल एट 34,521. दिस इज योर फर्स्ट सपोर्ट। ओके, यहां से अगर आप देखेंगे तो इसके आसपास से इंडेक्स 2 बार जो है रिट्रेस हुआ है। सो दिस इज योर फर्स्ट सपोर्ट। अनदर सपोर्ट इज 34,138. 34,138 का जो सपोर्ट है, जब इंडेक्स इसके करीब आए तो यू शुड स्टार्ट गेटिंग कॉशियस, क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटता है तो 34,000 भी तेजी से आ सकता है, और फिर अगर 34,000 टूट गया तो इंडेक्स और नीचे भी ट्रैवल कर सकता है। एनीवेज, इंडेक्स कहीं भी जाए, हम पैसा दोनों तरफ बनाने की कोशिश करते हैं, लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी थ्योरीज को रिस्पेक्ट करते हैं, उन 5 पॉइंट्स को हम रिस्पेक्ट करते हैं जो हमने अपनी मास्टर क्लास में डिस्कस किए हैं। सो दैट इज हाउ वी वर्क इन द indexes. Okay, we just respect the levels. Okay, so 1st of March के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स का आप ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन मार्क कर लें. It is going to be crucial for you. It is going to create a lot of difference in your intraday strategy for 1st of I would say March, 1st of March. Okay, so now we have seen bank nifty index and nifty 50 index as well. What I want you to do is follow these levels very carefully, and if you don't even want to trade with me, you can just paper trade. Paper trade का मतलब होता है कि आप सिर्फ ये नोट डाउन करें कि क्या ये लेवल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. You will be surprised to see कि ये लेवल्स कितना ब्यूटीफुली फॉलो होते हैं, and you will be surprised to see कि इन लेवल्स को फॉलो करके आप कितना अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं. As of now, I have shared the monthly 2 weeks 10 days trading profile with all the Telegram members, and it is also available on the Roaring Bulls blog. That link description में available है. We have been in 10,000 plus of profits as of now in terms of per lot size. A lot of people trade with much more lots, so उनका प्रॉफिट और ज्यादा हो सकता है. लोग लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट भी बना चुके हैं. I hope that all of you are doing well, and the most important thing is, even if you are not trading or you are trading and learning is the most important thing. अगर आप सीख रहे हैं तो सीखना पहले जरूरी है. मैं हमेशा कहता हूं, the more you learn, the more you earn. Business एक trading एक business की तरह है. Business comes with risk and rewards. Be ready to take the risk in order to get the rewards you are looking after. And if you are afraid of hitting your stop loss, please don't trade, my friend, because stop loss is a part of game. कभी-कभी क्या होता है, ऐसा अगर हम स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करें, अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें, 1000 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी इंडेक्स खोला और 1700 पॉइंट नीचे तक गया. मान लीजिए अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता है इस उम्मीद में कि 1000 पॉइंट तो ऑलरेडी गिर चुका है, अब रिट्रेसमेंट आ सकता है, इंडेक्स वापस ऊपर मूव कर सकता है, तो सोचिए आपका कितना कैपिटल इरोड हो चुका होता. आई थिंक without a stop loss you could have lost almost all of your capital that you invested into the trade. So stop loss is important. If you were bullish on the market, आपका नुकसान हो गया होता. इन केस आप बेरिश भी हैं तो भी जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो आपको मौका नहीं मिल पाता है कि आप अपने कैपिटल को बचा सकें. देयर स्टॉप लॉस हेल्प्स यू. सो मेक श्योर दैट यू रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस, रिस्पेक्ट योर टारगेट्स एंड स्टे डिसिप्लिन विद योर ट्रेड्स. अगर डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाए और पेशेंस आ जाए तो आप काफी इजीली मार्केट के अंदर पैसा बनाना चालू कर सकते हैं. डोंट एक्सपेक्ट टू बी अ मिलेनियर फ्रॉम द मार्केट राइट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ. मार्केट के अंदर पैसा बनाने में टाइम देना पड़ता है. 3, 4, 5, 6 साल लग जाते हैं. मार्केट, स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक अ बिजनेस, एज आई वुड से. कोई भी बिजनेस पहले महीने से प्रॉफिटेबल नहीं होता है. पहले, दूसरे, तीसरे साल तक तो सिर्फ ब्रेक इवन तक पहुंचने की उम्मीद रहती है कि जितना पैसा लगाया है एटलीस्ट उतना तो आ जाए. ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस. आपको सीखने की कीमत देनी पड़ती है. हर चीज की सीखने की कीमत होती है. आपको क्या लगता है आप ट्रेडिंग करने उतरेंगे और पहले दिन से पैसा बनाने लेंगे बिना सीखे? सीखने की कीमत आती है मेरे दोस्त. मेरे लिए वो कीमत 8-10 लाख रुपए की ऊपर रही है, बट उसके रिवॉर्ड्स अब मेरे पास बहुत हाई अवेलेबल है. बहुत से लोग आप में से जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके पास भी बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स अवेलेबल हैं. काफी लोग रोरिंग बुल्स की सपोर्ट टीम को उनके प्रॉफिट्स शेयर करते रहते हैं, उनका अभी तक का ट्रेडिंग प्रोफाइल शेयर करते रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं. ये बताते हैं कि उनने फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर कितना पैसा खोया और उसके बाद कितनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी करी सीखते सीखते. सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज सीखना. हम जितना सीखेंगे उतना हम कमा पाएंगे. द मोर वी लर्न द मोर वी अर्न, एज आई से. एंड आई होप कि आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लिया होगा. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू टू जॉइन मी ऑन द रेड सर्कल मेंबरशिप सो दैट यू कैन अटेंड द मास्टर क्लास एंड यू कैन गेट एक्सेस टू माय ट्रेड्स एज वेल इन द लाइव मार्केट. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. यू ऑल स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना एज ऑफ नाउ, क्योंकि कोरोना इज इंक्रीजिंग. जगह जगह लॉकडाउन लगने की बात आ रही है. Kindly stay safe, kindly take care of your family, kindly take care of your friends, wear your mask, don't go out unnecessary. Please make sure that you are well and healthy. This is Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.